हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 153 के बारे में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 1, 2 और 3 जनवरी 2021 के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजकुमार आचार्य। अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली जिला नरसिंहपुर के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार आचार्य को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया है। तो एक तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चला कि यहाँ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, और दूसरा ये कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है रीवा जिले में स्थित। तो ऐसे आपके स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो पूरे आपके कवर होते जाएंगे। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को समझाती जाऊंगी। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो राज्यपाल श्रीमती पटेल ने यह नियुक्ति मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो डॉक्टर आचार्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष तक की काल अवधि के लिए होगा। तो ये जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप उनके माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं एमपी पुलिस, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम, कांस्टेबल, एसआई वगैरह की, तो परीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं MSUCCESS50 तो अभी यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है और ये आपका हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है। तो ये आपका 5 आपका जनवरी तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, 5 जनवरी 2021 तक। तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और कूपन कोड यूज करें MSUCCESS50। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो 1 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं और मध्य प्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में सर्वाधिक 4 पुरस्कार मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो 4 पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को, और वर्चुअल माध्यम से दिया गया ये। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री चौहान यह पुरस्कार इंदौर से वर्चुअल प्राप्त करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, या किया गया, क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 को यह कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, श्री भूपेंद्र सिंह। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह को राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को दिया गया। ठीक है, और किसके लिए, तो सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार।
और आगे बात करें तो नगरीय निकायों के पुरस्कार भी राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और आगे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कब ये शुरू हुई थी ये योजना, और मध्य प्रदेश द्वारा योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 3 लाख हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्हीं टर्म से आपके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। और अभी तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री भास्कर चौबे जी थे, और अभी ठीक है इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी डिटेल में, तो राज्य शासन ने प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में सिवनी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क ने अपने बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से संपूर्ण देश के नेशनल पार्कों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर आपका ये रहेगा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क ने। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ने अपने बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से संपूर्ण देश के नेशनल पार्कों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम डिटेल में बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा 31 दिसंबर को पेंच नेशनल पार्क में बफर जोन में गणेश मचान का लोकार्पण किया गया, और बफर में सफर योजना के तहत वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र के साथ ही बफर क्षेत्र में भी पर्यटकों का रुझान बढ़ाने के प्रयास में पेंच नेशनल पार्क में गणेश तालाब के निकट में स्थापित किए गए गणेश मचान में पर्यटन गण प्राकृतिक नज़ारे में वन्य प्राणियों को निहार सकेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभी पेंच नेशनल पार्क में गणेश मचान का लोकार्पण किया गया, और ये कहाँ पर है? तो गणेश तालाब के निकट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, तो ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क ने अपने बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से 100 में 97 अंक प्राप्त करते हुए संपूर्ण देश के नेशनल पार्कों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क के कोर एरिया के साथ ही बफर क्षेत्र में पर्यटकों के सफारी, बलून टूरिज्म सुविधा, मचान सुविधा जैसे नवाचार कर स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सभी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में सेफ सिटी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 6। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़ना को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनजर सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है, और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए सख्त कदम लेने के निर्देश दिए हैं। सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन 6 शहरों
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 शहर कौन से हैं। और महिला बाल विकास इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, जो राज्य एवं जिला स्तरीय गतिविधियों के नियोजन क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो सेफ सिटी कार्यक्रम का लक्ष्य, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रूप से विकसित करना है, ताकि हर उम्र समुदाय की लड़कियों और महिलाओं सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर उनका उपयोग कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो और वे सशक्त एवं स्वावलंबी जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2021-22 की ये भी टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2021-22 थीम सेफ सिटी कार्यक्रम की जो थीम है वो वार्षिक थीम रहेगी। और ये क्या रहेगी इस वर्ष के लिए, तो लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। तो ये थीम आपको याद रखनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। इस टाइप से जो थीमें रहती हैं इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देने तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण, ये थीम है सेफ सिटी कार्यक्रम की। तो ये किस वर्ष के लिए है, 2020-21, 21-22 ऐसे आपसे पूछा जाता है। जैसे 4 साल के लिए बोल दें कि 2021 से 23, 21 से 20 से 21 या 2020 से 22, 2021 से 22, तो 2021 से 22 के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग समर्थकों की सर्वाधिक संख्या में दुनिया में कौन से नंबर पर पहुंच गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ए। ये क्वेश्चन आपका एमपी जीके का नहीं है, ये ऑल इंडिया जीके का है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है और इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो आपका एमपी जीके आता है उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया जीके से भी रख लेते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया जीके के। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग समर्थकों की सर्वाधिक संख्या में दुनिया में नंबर बनाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई दी। और वैश्विक स्तर पर सर्वे और रिसर्च करने वाली फार्म मॉर्निंग कंसल्ट, ये आपको याद रखना है, इसी ने ये सर्वेक्षण किया है, सर्वे और ये रिजल्ट दिया है। तो मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग 55% रही है, जो दुनिया में सर्वाधिक है, ये भी आपको याद रखना है। और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की अप्रूवल रेटिंग 24%, मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर की 29% तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की 27% रही, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अप्रूवल रेटिंग नकारात्मक रही। तो ये सभी टर्म इम्पोर्टेंट हैं। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का दुनिया में सबसे अधिक समर्थन वाले नेता के रूप में सम्मान देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान है और पूर्व में भी अनेक विश्व स्तरीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर श्री मोदी ने सारी दुनिया में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्री मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट, मालदीव का निशान इजुद्दीन ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, दक्षिण कोरिया का और सियोल शांति पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि कौन से देश के कौन से पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद किसका है, यूएई का, और मालदीव के निशान इजुद्दीन और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड और लीज ऑफ मेरिट अमेरिका का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2021
के डिजिटल डायरी एवं कैलेंडर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अगर हम डिटेल में बात करें यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2021 के डिजिटल डायरी एवं कैलेंडर का विमोचन किया और इस वर्ष प्रिंटेड डायरी कैलेंडर के स्थान पर डिजिटल डायरी कैलेंडर तैयार किए गए और इनका मोबाइल वर्जन भी तैयार किया गया है। इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हर वर्ष में प्रिंटेड डायरी और कैलेंडर का उपयोग किया जाता था, विमोचन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर तैयार किए गए और उन्हीं का विमोचन किया गया। तो ये याद रखना है कि 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर का विमोचन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश उद्यानिकी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने प्रदेश के किस जिले में स्थित भाऊ साहब भुसकोटे स्मृति न्यास कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, होशंगाबाद। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे एमपी स्टैटिक जीके में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि भाऊ साहब भुसकोटे स्मृति न्यास कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट हम डिटेल में बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री और विकास राज्य मंत्री हैं श्री भारत सिंह कुशवाहा ने होशंगाबाद जिले के गोविंद नगर वनखेड़ी पहुंचकर भाऊ साहब भुसकोटे स्मृति न्यास कृषि विज्ञान केंद्र में श्री भाई साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, और मतलब कि मध्य प्रदेश के उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री और विकास राज्य मंत्री कौन हैं? तो श्री भारत सिंह कुशवाहा। और ये विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में। तो इससे आपके ये 2 क्वेश्चन बन गए। अगर हम बात करें तो भाऊ साहब भुसकोटे स्मृति न्यास विज्ञान केंद्र में फसलों को पैदा करने के तरीके और तकनीक के साथ ही उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण से तैयार उत्पादों को बनाकर फसलों की सही कीमत और उपभोक्ताओं को बाजार से कम कीमत पर शुद्ध एवं गुणवत्ता में बेचा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में पेंच जल विद्युत गृह का निरीक्षण ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा किया गया, यह किस नदी पर बना है? अगर हम बात करें पेंच जल विद्युत गृह की, तो यह गृह पेंच नदी पर बना है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेंच नदी पर कौन सा जल विद्युत गृह है? तो पेंच जल विद्युत गृह। यहाँ अगर हम डिटेल में बात करें तो पेंच जल विद्युत गृह टोटला दोह में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अचानक पावर हाउस पहुंच गए और वहां का निरीक्षण किया और ऊर्जा मंत्री ने मुख्य अभियंता जल विद्युत श्री शुक्ला से प्लांट की स्थिति जानी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेंच जल विद्युत गृह की, तो ये पेंच नदी पर है और इसके साथ ही यह टोटला दोह में स्थित है। ठीक है, तो ये टोटला दोह जो है ये एक डैम है। तो ये आपको याद रखना है कि टोटला दोह डैम पर ये पेंच जल विद्युत गृह है और ये टोटला दोह डैम जो है ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है टोटला दोह डैम। ठीक है, तो इस पर ये और ये जो है पेंच जल विद्युत गृह ये टोटला दो डैम, तो ये टोटला दो डैम जो है ये आपका नागपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नागपुर पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, अब ये महाराष्ट्र में आ गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के हिस्से में, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये पेंच जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर आज की हमारी जो वीडियो है यहीं कंप्लीट होती है और अगर आप लोग ई बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं
तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर इंग्लिश में अवेलेबल है जनवरी से सितंबर, हिंदी में जनवरी से अगस्त तक का, और मंथली मैगजीन अगस्त की अवेलेबल है। जनवरी से जून का मतलब अर्धवार्षिक भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वगैरह की ई बुक्स हैं, जिसमें 1000+ MCQ हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का कलेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जनरल साइंस वगैरह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए भी बहुत सारे आप लोगों के लिए, जैसे मैनेजमेंट की ई बुक्स अवेलेबल है क्वेश्चंस की, और 15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट वगैरह हैं। जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश सभी की ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें MCQ वगैरह हैं। और कोई भी क्वेरी है आपको ई बुक से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।